मैं हूं वकास आयश और आप देख रहे हैं रिलैक्स उर्दू ताज़ा तरीन खबरों और अहम इंकशाफात के साथ। आज की सूरत हाल बहुत संगीन है, इसलिए इब्तदाई लम्हे से पूरी तवज्जो दें। इमेजिन करिए कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कशमकश है वो इस हद तक बढ़ गई है कि मामला आसमानों तक जा पहुंचा। तो आप इस वक्त क्या करेंगे? अभी सूरत हाल कुछ ऐसी नजर आती है। इंडियन मीडिया खासतौर पर एनडीटीवी ने गवर्नमेंट सोर्सेज को कोट करते हुए कहा है कि जो अटैक हुआ है वो दिल्ली के बाद हुआ है और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होने वाला है। यानी वो वाज़े तौर पर तैयारियां कर रहे हैं और जंग की सिमत में कदम बढ़ाने का इंदिया दे रहे हैं। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है और किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकता है। आज पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमला हुआ है, एक नहीं मुतअद्दिद हमले रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में और दिल्ली में भी हमले हुए हैं। अब इंडिया क्या कर रहा है? सूरत हाल को अच्छी तरह समझ लीजिए। वहां की एजेंसियां तफ्तीश कर रही हैं और उनके मुताबिक उन्होंने तमाम लिंक्स सामने रख दिए हैं। पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर उमर नबी, उनकी फैमिली, उनके दोस्त, रिश्तेदार और कम्युनिटी सबके खिलाफ इल्जामात उठाए जा रहे हैं। उनका बयानिया यह है कि यह हमला दरअसल कश्मीरी अनासिर या जैश के जरिए अंजाम पाया है और जब उनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी तो वो पूरी दुनिया में एक डॉजियर भेजेंगे, ट्रंप की टेबल तक पहुंचाएंगे। पहले आलमी बरादरी को बताएंगे कि हमारे पास सबूत हैं, ये लोग मुलव्विस हैं। वो कहते हैं कि इसके बाद बदला लिया जाएगा, फिर जंग होगी और ये जंग इस बार इतनी सख्त और तवील होगी कि पूरा खित्ता लरस उठेगा। उनका इरादा यह है कि पहले पूरी दुनिया को अपनी कहानी सुनाएं, फिर कार्रवाई करें। याद रखें, एनडीटीवी की रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र आया है। वाज़े तौर पर यह एक ऐसा नाम है जो मुस्तकबिल की कार्रवाई की तरफ इशारा करता है। इंडिया ने अपनी फोर्सेस को फुल अलर्ट कर दिया है, इतना हाई अलर्ट कि इसका हमारा तसव्वुर भी मुश्किल है। दिल्ली में इस वक्त सायरन बज रहे हैं और आवाम को खबरदार किया जा रहा है कि किसी भी वक्त कोई बड़ा वाक़या पेश आ सकता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने इसराइल में देखा था। दिल्ली में मेट्रो स्टेशंस, खास तौर पर रेड फोर्ट के करीब वाले एरियाज बंद कर दिए गए हैं और कहा गया है कि सूरत हाल 12 नवंबर तक खतरनाक रह सकती है। चांदनी चौक और दीगर मेन एरियाज पर सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं। इसमें एक दिलचस्प जाविया ये भी है कि दिल्ली काफ़ी अरसे से स्मॉग और आलूदगी की वजह से खबरों में रहा करता था। पिछले दिनों लोगों ने दिल्ली को ज़्यादातर इस सबब से देखा, लेकिन अब जब सियासी कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है और वहां ब्यूरोक्रेसी और सियासी रवायात बदल रही हैं, तो सूरत हाल बदल गई है। इंडिया ने दुनिया भर के लीडरों, प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स तक पैगामात और ट्वीट्स करवाने शुरू कर दिए हैं। एक पूरी मुहिम तैयार की जा रही है ताकि दुनिया को एक खास बयानिया दिखाया जाए। अब आप सोचें वो हमें किस नाम से मंसूब करेंगे? हमारे मुल्क में भी दहशतगर्दाना वाक़यात हुए हैं, मगर इंडिया की कोशिश है कि इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान या खास कम्युनिटीज़ पर डाला जाए। योगी आदित्यनाथ जैसा बयानिया ये कहता है कि जब बात जंग की आए तो कुछ लोग पीछे हट जाते हैं और वो इसी तरह के बयानिए को फरोग दे रहे हैं। इस पूरे अमल में एक मरहलावार मंसूबाबंदी नजर आ रही है। हमले के इल्जामात, तफ्तीशी रिपोर्ट्स, गिरफ्तारियों के जरिए बयानात, फिर डॉजियर बनाकर आलमी सतह पर पेश करना। मोदी भूटान के दौरे से वापस आ रहे हैं और उनकी टीम लॉबी फॉर्म्स और बैनुल-अक़वामी सतह पर राब्ते करवा रही है। वो पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम पर हमला हुआ, देखो ये लोग मुलव्विस हैं और फिर इस बुनियाद पर कार्रवाई करनी है। पिछली बार जैसे मामलात में तहकीकात मुकम्मल न होने के बावजूद फैसले लिए गए थे, उसी रवायत को वो आगे बढ़ा सकते हैं। इस बार वो चाहेंगे कि हर चीज़ मुनज़्ज़म अंदाज में दिखाई जाए ताकि इल्ज़ाम ठोस नजर आए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये महज बयानबाजी है तो ये ख्याल निकाल दें। सूरत हाल इतनी संगीन है कि जंग के तमाम रूट्स चेक कर लिए गए हैं। मिसाइल टेस्ट, ड्रोन डिप्लॉयमेंट्स, नेवी और एयर फोर्स की एक्सरसाइजेस सब पहले से प्लान थे। राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि अगला बड़ा हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर देना चाहिए और अब यही नाम जुबां ज़द है। मजीद खतरनाक पहलू यह है कि वो खित्ते में 2 महाजी जंग की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को एक वक्त में कई महाजों पर दबाने की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और अंदरूनी स्लीपर सेल्स के जरिए दबाव डालने की कोशिशें हो रही हैं। इससे अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया की पूरी हिकमत अमली ये है कि पाकिस्तान को बैक वक्त अंदरूनी और बैरूनी दबाव में लाया जाए ताकि हमारी तवज्जो मुंतशिर हो जाए। एक और तशवीशनाक बात यह है कि बाज़ इतलात में बताया जा रहा है कि इसराइल के ड्रोन्स या टेक्नोलॉजी इंडिया की सरहदों के करीब डिप्लॉयड हैं, यानी समंदर, खुश्की और फिजा तीनों जगहों पर तसादुम के इम्कानात देखे जा रहे हैं। नेवल चीफ ने भी अपने बयानात में कहा था कि नेवी ने खास डिप्लॉयमेंट्स किए हुए हैं, लिहाजा सूरत हाल किसी भी लम्हे बिगड़ सकती है। अब आप सोचें कि अंदरूनी स्लीपर सेल्स को उकसाकर या फिर जाली प्रोवोकेशन बनाकर किसी मुल्क को इल्जाम देना एक आम हिकमत अमली बन सकती है। इस बार ये खतरा बहुत बड़ा है।
وہ پاکستان پر واضح طور پر الزامات عائد کریں گے، پھر دنیا کو یہ کہیں گے کہ یہ پاکستان کی مداخلت تھی، اس لیے ہماری عسکری کارروائی جائز ہے۔ ہمیں اس سب کا بہتر ادراک کرنا ہوگا اور اپنی تیاری بڑھانی ہوگی۔ پاکستان نے بیانات دیے ہیں کہ اسلام آباد میں جو حملہ ہوا اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے، جبکہ بھارت نے فوراً پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اس کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، بنگلہ دیش اور افغانستان کے زاویے بھی شامل ہوتے جا رہے ہیں، جس سے ایک 2 فرنٹ وار کا خطرہ نمایاں ہو گیا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں 0.1% بھی یہ شکوک ہیں کہ جنگ نہیں ہوگی تو وہ شکوک فوراً ختم کرتے ہیں۔ فی الحال جو نشانیاں مل رہی ہیں وہ جنگ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہاں واضح رہیں، ہم تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان پر رحم کرے اور ہمیں کامیابی اور سلامتی عطا فرمائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک انتہائی سنگین مرحلے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنے گھر والوں سے رابطے میں رہیں، مستند ذرائع سے خبریں لیں، افواہوں پر کان نہ دھریں اور ادارتی ہدایات پر عمل کریں۔ آخر میں اگر آپ کو ہماری یہ کوریج پسند آئے تو اردو ریلیکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔